दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी पिल्स, पेन किलर्स, ये सब बेसिकली एक ही काम करती हैं। ब्रेन में सर्टेन केमिकल्स को या तो रिलीज कराओ या रेगुलेट करो। सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, गाबा। अब अगर कोई कहे कि एक फ्री टेक्निक है बिना किसी पिल के जो इन एग्जैक्ट सेम केमिकल्स को ब्रेन में ट्रिगर कर सकती है, तो ये या तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट। टेक्निक का नाम है नाम जप। मतलब किसी भी मीनिंगफुल या डिवाइन साउंड को फुल फोकस के साथ बार बार बोल के रिपीट करना। नो स्पेसिफिक रिलीजन, नो रूल बुक, बस एक साउंड और उसकी रेपिटेशन। वैदिक मंत्रास, सूफी जिक्र, बुद्धिस्ट चैंटिंग, क्रिश्चियन हिम्स, जापानीज शिंगोन, हर सिविलाइजेशन ने इंडिपेंडेंटली अलग टाइम पीरियड में अलग कॉन्टिनेंट पर यह सेम टेक्निक डिस्कवर की। डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट द कोर प्रैक्टिस एग्जैक्टली द सेम। या तो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस है या फिर ये एक्चुअली काम करता है। चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। बॉडी में एक नर्व है, वेगस नर्व। ये ब्रेन का सबसे लंबा नर्व है। ब्रेन से स्टार्ट होता है, थ्रोट से गुजरता है, हार्ट को टच करता है, लंग्स से होके सीधा गट तक जाता है। थिंक ऑफ इट लाइक बॉडी का मास्टर कंट्रोल वायर। ये डिसाइड करता है कि बॉडी रिलैक्स्ड मोड में रहेगी या पैनिक मोड में, हार्ट रेट फास्ट होगी या स्टेबल, डाइजेशन स्मूथ चलेगा या रुक जाएगा, नींद आएगी या नहीं। और ये नर्व एग्जैक्टली थ्रोट में है, राइट नेक्स्ट टू द वोकल कॉर्ड्स। सो जब कोई बोल के चैंटिंग करता है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं। ये वाइब्रेशन एक एक्चुअल फिजिकल वेव क्रिएट करती है और वो वेव बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी डायरेक्टली वेगस नर्व को हिट करती है। इसको ऐसे समझो, इमेजिन अ मसाज बट नॉट ऑन योर बैक, ऑन अ नर्व फ्रॉम द इनसाइड, यूजिंग नथिंग बट योर ओन वॉइस। और जब ये नर्व स्टिमुलेटेड होती है, इट सेंड्स वन सिंगल मैसेज टू द ब्रेन, एवरीथिंग इज ओके, काम डाउन। अब यहां से चीजें स्नोबॉल होती हैं। जब वेगस नर्व ब्रेन को काम डाउन सिग्नल भेजती है, ब्रेन एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है। नॉट वन थिंग, नॉट टू थिंग्स, अ होल सीक्वेंस, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। सबसे पहले कॉर्टिसोल, जो बॉडी का मेन स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन स्लो होने लगती है। ये वही केमिकल है जो क्रॉनिक स्ट्रेस में नॉन स्टॉप पंप होता रहता है। और यही रीजन है कि एंजाइटी, इंसोम्निया और ब्रेन फॉग ऑलमोस्ट ऑलवेज साथ में आते हैं। एंटी एंजाइटी मेडिकेशन का प्राइमरी जॉब बेसिकली यही है, कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना। लेकिन वेगस नर्व स्टिमुलेशन से ये नेचुरली होता है, नो प्रिस्क्रिप्शन नीडेड। और जैसे ही कॉर्टिसोल गिरता है, बॉडी को स्पेस मिलता है दूसरी चीजें करने का। सेरोटोनिन, मूड रेगुलेटर, नेचुरली राइज होने लगता है। ये वही केमिकल है जिसको बूस्ट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स ली जाती हैं। लो सेरोटोनिन मतलब लो मूड, इरिटेबिलिटी, इमोशनल नंबनेस। चैंटिंग के थ्रू वेगस नर्व एक्टिवेशन से ब्रेन अपना सेरोटोनिन प्रोडक्शन खुद रैंप अप करता है। साथ ही साथ डोपामाइन भी रिलीज होता है। बट हियर्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला डोपामाइन फोन स्क्रॉल करने वाला चीप डोपामाइन नहीं है। फोन वाला डोपामाइन एक शार्प स्पाइक है, फास्ट आता है, फास्ट क्रैश होता है और हर क्रैश के बाद और ज्यादा चाहिए, एडिक्टिव लूप। चैंटिंग से मिलने वाला डोपामाइन एक स्लो सस्टेन्ड वेव है, नो क्रैश, नो विड्रॉल, नो एडिक्शन। और ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, बॉडी का अपना नेचुरल पेन किलर। सेम केमिकल जो इंटेंस एक्सरसाइज के बाद मिलता है, द रनर्स हाई। एक्सेप्ट यहां कोई मैराथन नहीं दौड़ना पड़ता, सिर्फ अपनी आवाज यूज करनी है। सो लेट्स काउंट, कॉर्टिसोल डाउन, सेरोटोनिन अप, डोपामाइन अप, एंडोर्फिन्स अप। 4 केमिकल्स, 4 कैटेगरीज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, 1 टेक्निक, 0 साइड इफेक्ट्स, 0 कॉस्ट। अब तक का कंपैरिजन था नाम जप डज व्हाट ड्रग्स डू, बट हियर्स वेयर दैट कंपैरिजन एक्चुअली ब्रेक्स, बिकॉज नाम जप डज समथिंग नो ड्रग ऑन द प्लैनेट कैन डू। ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल टर्म्स में ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, इट फिजिकली रीशेप्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट यू रिपीटेडली डू। जब कोई पहली बार नाम जप करता है, ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। थिंक ऑफ इट लाइक जंगल में एक नई पतली सी पगडंडी, बेयरली विजिबल। पहले दिन फील भी नहीं होता कि कुछ हुआ, बट दूसरे दिन वही पाथ फिर से यूज होता है, तीसरे दिन फिर, चौथे दिन फिर, और स्लोली
वो पतली सी पगडंडी एक क्लियर रोड बन जाती है, फिर एक हाईवे। ब्रेन लिटरली उस डायरेक्शन में जाना प्रेफर करने लगता है। 2-3 हफ्ते के बाद फोकस और कामनेस एफर्ट नहीं रहती, वो डिफॉल्ट बन जाता है। ब्रेन ने खुद को रीवायर कर लिया है। और साइमल्टेनियसली एक और चीज होती है। ब्रेन में एक एरिया है, एमिगडाला, बेसिकली द फियर एंड पैनिक सेंटर। जितना ज्यादा कोई स्ट्रेस्ड रहता है, ये एरिया फिजिकली बड़ा होता जाता है। बिगर एमिगडाला मीन्स मोर एंजाइटी, मोर ओवर रिएक्शन, मोर पैनिक ओवर स्मॉल थिंग्स। MRI स्कैन्स में दिखता है। रेगुलर चैंटिंग प्रैक्टिस से ये एमिगडाला फिजिकली श्रिंक होने लगता है। फियर सेंटर छोटा होता है, पैनिक रिस्पॉन्सेस कम होते हैं। नॉट बिकॉज समवन इज ट्राइंग टू स्टे काम, बट बिकॉज द हार्डवेयर इटसेल्फ चेंज्ड। कोई पिल ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर को परमानेंटली नहीं बदल सकती, नाम जप करता है। ये ड्रग से बेटर है। सो हियर्स द ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर एक फ्री टेक्निक है जो स्ट्रेस हार्मोन को नेचुरली कम करती है, मूड केमिकल्स को बूस्ट करती है, बॉडी का अपना पेन किलर रिलीज करती है, ब्रेन की वायरिंग परमानेंटली इंप्रूव करती है और कोई सिंगल साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये हर डॉक्टर की पहली रिकमेंडेशन क्यों नहीं है? ऑनेस्टली आंसर सिंपल है। मॉडर्न मेडिसिन एक सिस्टम है जो पेटेंटेबल सॉल्यूशंस के अराउंड बिल्ट है। अगर कोई चीज फ्री है, किसी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके ऊपर $1 बिलियन रिसर्च ट्रायल्स फंड करना किसी के फाइनेंशियल इंटरेस्ट में नहीं है। दैट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, दैट्स जस्ट हाउ द सिस्टम वर्क्स। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स बुरे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ चीजें सिस्टम के थ्रू नेचुरली इनविजिबल रह जाती हैं, और ये उन चीजों में से एक है। अगर इस पूरी वीडियो को एक प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाए, नेम, नाम जप, डोसेज डेली 10 to 15 मिनट्स, एक मीनिंगफुल साउंड फुल फोकस के साथ बोल के रिपीट करना, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, कॉर्टिसोल सप्रेशन, सेरोटोनिन और डोपामाइन बूस्ट, एंडोर्फिन रिलीज, लॉन्ग टर्म न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेशन। साइड इफेक्ट्स, बेटर स्लीप, शार्पर फोकस, लेस एंजाइटी, अ डीपर सेंस ऑफ काम। कॉस्ट 0। अवेलेबिलिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। थ्रोट में। नाम जप इज अ ड्रग, द मोस्ट इफेक्टिव वन एवर डिजाइंड, और ये कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा।